जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर जी आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष सर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम प्रकाश परिवर्तन अपवर्तन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते दोस्तों। तो सबसे पहले दर्पण के बारे में जान लेते हैं। इसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, उत्तल लेंस और समतल दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को मैं जानकारी आपको देंगे। कहता है यदि किसी प्रतिबिंब का, बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। यदि कोई वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उससे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो ध्यान दो, जो अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बनता है और आवर्धन माइनस में आता है तो वह इमेज वास्तविक और उल्टा हमेशा होगा। ठीक है, तो कोई भी ऋणात्मक होगा तो वास्तविक और उल्टा होगा, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्पण फोकस दूरी है, त्रिज्या है। तो अगर त्रिज्या दिया हुआ है 32 तो एफ पूछेगा तो आधा हो जाएगा, तो इसका मतलब 16 सेंटीमीटर और प्लस होगा माइनस होगा। इसका चर्चा उत्तल दर्पण बता रहा है। तो उत्तल दर्पण रहेगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा और अवतल दर्पण रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, चलिए प्रकाश परिवर्तन के नियम से अपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, न कि परिवर्तन कोण अपवर्तन। अपवर्तन कोण में देखिए अपवर्तन हो जाता है, इसमें दो माध्यम के बारे में पढ़ना पड़ता है। अपवर्तन में एक ही माध्यम है। अपतन कोण विचलन कोण, देखिए विचलन कोण अलग होता है। निर्गत किरण है ना, विचलन कोण क्या होता है, आपतित किरण निर्गत किरण होता है। तो दोनों के बीच जो बनता है कोण उसे विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण एक निर्गत किरण होता है। ठीक है, निर्गत किरण बनता कब है, जब प्रकाश को कोई सिल्ली से लाइट एंट्री होता है फिर बाहर निकलता है तो उस सतह से जो कोण बनता है उसको हम लोग विचलन कोण कहेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला कहता है हवा में निर्वात प्रकाश की चाल क्या होगा। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यही हवा बोलेगा या शून्य बोलेगा तो आंसर सेम रहेगा। ठीक है, शून्य प्रकाश की चाल बोले, हवा प्रकाश की चाल बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगा आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, समझ रहे हैं। अगला बस प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका। प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। दो प्रकार के तरंग याद रखेगा। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों होगा, क्योंकि प्रकाश से विद्युत निकाला जा सकता है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकार के है। और भी प्रकाश पूछेगा कौन सा तरंग है, तो एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आगे प्रकाश परिवर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम। अगला प्रश्न करता है गोले दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है। तो गोले दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा व्यास कहलाता है। तो व्यास यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन कहता जब दांत विशेषज्ञ यानी डॉक्टर लोग, दांत विशेषज्ञ का मतलब क्या होता है, डॉक्टर लोग। ठीक है, किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो देखिए दोस्तों, जो भी डॉक्टर लोग होता है, जो भी ENT का जांच का पड़ताल करता है तो अवतल दर्पण यूज करता है, क्योंकि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का इमेज वास्तविक और उल्टा बनाता है, लेकिन वस्तु से बड़ा भी बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा कि जब दांत जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो उस वस्तु का इमेज कैसा होगा। तो बताइए दोस्तों, उस वस्तु का इमेज काल्पनिक होगा और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, न कि दांत जांच करे तो उसका इमेज उल्टा बनेगा। उल्टा इमेज नहीं बनता है। हालांकि अवतल दर्पण में वास्तविक इमेज भी बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है। तो दांत जब विशेषज्ञ यूज करते का दांत इस्तेमाल करने में, कान का जांच करने में अवतल दर्पण उपयोग करेगा और अवतल दर्पण वस्तु का इमेज बड़ा बनेगा। लेकिन वह जांच करने की स्थिति में अवतल दर्पण का जो वस्तु का इमेज बनेगा वो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ओके, आइए किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए समतल दर्पण में इमेज अगर देखा गया तो वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा हो ही नहीं सकता है। उत्तल दर्पण में देखा गया
तो वस्तु से हमेशा छोटा और अवतल दर्पण में देखा गया तो बड़ा तो प्रतिबिंब बनता ही है, लेकिन छोटा भी बनता है। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार सिर्फ बोल रहा है बड़ा किस में, तो सिर्फ बड़ा अवतल दर्पण में। गोलीय दर्पण एवं फोकस त्रिज्या एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध क्या होगा? फोकसांतर, फोकसांतर का मतलब फोकस, अब वक्रता त्रिज्या मतलब आर से संबंध। तो याद रखना दोस्त, एफ बराबर आर बटे 2 होता है। तो एफ बराबर क्या होता है ना, एफ बराबर आर बटे 2, यानी आर बटे 2 याद रखना। और आर पूछेगा तो 2f हो जाएगा, आर पूछेगा तो 2f होगा, ठीक है ना। आर बराबर 2f भी हो सकता है, यानी f का दुगना। आंसर इसका क्या होगा? आर बराबर पूछेगा तो आर जो होता है वो फोकस का दुगना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है क्योंकि बटा में करके नहीं दिया है, ठीक है। आइए, तो आर बराबर याद रखना एफ बटे 2 या एफ बराबर लिखना 2r, ठीक है। आइए, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को परिवर्तित करता है। अगर कोई वस्तु को आप देख रहे हैं, अगर आप किसी को देख रहे हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, तो आप देख रहे हैं, कब देखिएगा? जब उस बॉयफ्रेंड उस गर्लफ्रेंड पर आपका इमेज प्रकाश पड़ेगा और आपको प्रकाश पड़ के आपको लौट जाएगा, तभी उस वस्तु को आप देख सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो लौटने के क्रिया के क्रम को ही परिवर्तित करण करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर बी मिल गया होगा आपको। अतः किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? तो समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। अवतल दर्पण में देखा गया तो वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है। समतल अवतल दर्पण गलत हो जाएगा, सभी दर्पण गलत। अगला देखिए, अवतल दर्पण के फोकस से चलते किरण परिवर्तन के बाद क्या होता है? अवतल दर्पण से फोकस चलते ही किरण जब फोकस की ओर चलता है, जब फोकस की ओर आपतित होती है कोई भी किरण, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है, और जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती है किरण तो फोकस होकर जाती है। इसका राइट आंसर मिल गया होगा। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पर्दों पर उतार सकते हैं? तो पता होगा आपको कि समतल दर्पण में इमेज काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक इमेज को हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 60 कोण बनाते हुए टकराती है, उसका प्रवर्धन कोण कितना होगा? तो कहता प्रकाश किरण समतल दर्पण से टकराता है तो उसका प्रवर्तन कोण तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, आभासी भी बोल सकते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कह रहे हैं दोस्तों कि अवतल दर्पण में अगर कभी भी इमेज आभासी बनेगा, कभी भी सीधा बनेगा और कभी बड़ा बनेगा, तो याद रखें दोस्तों, फोकस के बीच में ही, फोकस से और पोल के बीच में रखा जाएगा, तो ये संभव है। और इसी एक अवतल दर्पण में जो है उसकी स्थिति आभासी बनाने के बस एक जगह पोल और फोकस के बीच अगर वस्तु रखते हैं तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब देखना है तो अवतल दर्पण को देखना है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और काल्पनिक भी। अवतल दर्पण में आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब लाने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे? आवर्तित का मतलब बड़ा और काल्पनिक समझ गए, तो ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा, यानी फोकस के अंदर ही रखेंगे। फोकस के अंदर, ध्रुव और फोकस के बीच, इसका मतलब फोकस के अंदर भी बोल सकते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का वर्धन
ऋणात्मक हो, अगर कोई गोले दर्पण ऋणात्मक होगा वर्धन तो वो अवतल दर्पण होगा और उल्टा होगा। साइड वे ग्रुप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण होना चाहिए। चलिए साइड वे ग्रुप में उत्तल लेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं, हालांकि उत्तल दर्पण यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 कुकर में कौन सा अवतल दर्पण? सर्च लाइट के प्रवर्धक सतह के रूप में अवतल दर्पण। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश का तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आवर्धन होता है +1 या 1 के बराबर। सर्च लाइट का प्रवर्तक सच्चा अवतल दर्पण का बना होता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दर्पण का सूत्र जानते हैं आप लोग को, 1/a बराबर। तो दर्पण का सूत्र में 1/f बराबर 1/u + 1/v भी होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? केवल आभासी। समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगा नहीं, आभासी और सीधा और वस्तु के बराबर। गोली दर्पण का फोकस दूरी वक्र त्रिज्या क्या होती है? दुगुना। अच्छा, फोकस दूरी पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या क्या आधा होगा? किसी वस्तु का वर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा होगा सीधा अवतल दर्पण में, ठीक है। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, हमेशा वस्तु से क्या होगा? छोटा। और आश्रित का मतलब छोटा, आवर्धित का मतलब बड़ा, और काल्पनिक उत्तल दर्पण बनेगा इमेज। ईंट एक प्रकार के अपारदर्शी पदार्थ है। हम हमारी आँखें में जो देख सकते हैं, हमारे जो वस्तु को देख सकते हैं, हमारी आँखें जो देख सकते हैं वे वस्तु क्या होती है? दीप्त होती है। तो प्रदीप बोलते हैं उससे जिससे प्रकाश निकलता है। तो दीप्त बोले या प्रदीप्त बोले, एक ही बात है। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर सेकंड की ओर चाल से आती है तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब चाल कितना हो जाता है? तो बता चुके हैं समतल दर्पण में अगर आप किसी भी वेग से आता है तो आपका वेग डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो 3 दूनी 6 मीटर हो जाएगा। संयोजी फोकस संभव कब होगा? अवतल दर्पण में। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या दुगना हो जाएगा, यानी 40 मीटर और 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो यह दर्पण अवतल दर्पण होगा। देखिए, जो जब तक वास्तविक, जब उल्टा काल्पनिक वास्तविक बोलेगा तो अवतल दर्पण की बात चलेगा। किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूर खड़ा हो जाओ, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। यह संभव दर्पण है तो समतल दर्पण संभव होगा और उत्तल दर्पण होगा। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूर रखने से उसके प्रतिबिंब सदा सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण उत्तल होगा। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदा क्या बनता है? हमेशा ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रवर्तक सतह पर लंबवत किरण फोकस पर होता है तो अपसरित हो जाती है। जब प्रवर्तक सतह पर पड़ती है तो फैला देता है। गोले दर्पण में परिवर्तन के नियम पालन होता है पालन नहीं होता है, होता है पालन। गोले दर्पण में दूरियों को सतह किस
किससे मापते हैं? तो ध्रुव से। जितना सारा दूरी नापा जाता है, सारा दूरियाँ नापा जाता है ध्रुव से, यानी पोल से मापा जाता है। अब अनंत पर किसी वस्तु का, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब आपतन दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? अनंत पर आवर्धन 0 होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण। किसी अवतल दर्पण द्वारा वासी प्रतिबिंब सीधा वर्धित प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु की स्थिति कहाँ रखेगा? फोकस के अंदर और दर्पण के ध्रुव और पोल के बीच, फोकस के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में। 2D क्षमता वाले लेंस के फोकस अंतर क्या होगा? तो ए बराबर होता है डी, पी बराबर 1/f होता है। तो एफ बराबर होगा 100 बटे कितना हो जाएगा? 2, तो 50 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन ये मीटर सेंटीमीटर में दे रहा है। चलिए, 1 मीटर दूरी वाले फोकस का लेंस की क्षमता क्या होगा? 1D। एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। उत्तल लेंस जो बनता है बीच में मोटा, किनारा में क्या बनता है? पतला बनता है। किसी बिंब का प्रतिबिंब किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो फोकस दूरी के दुगनी पर रखेंगे। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? मिट्टी। 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत होती है, तो अपतन कोण क्या होगा? जब किरण लंबवत होती है 2 माध्यम में तो 0 होती है। यदि अपतन कोण तथा पतन कोण बराबर है तो विचलन कोण क्या हो जाएगा? है ना, 1i माइनस क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। जब प्रकाश किरण 2 माध्यमों में अलग अलग करने वाली सतह पर पड़ती है तो बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। इस स्थिति में अपवर्तन की घटना नहीं होती है। पानी से भरी बाल्टी गहराई कम मालूम पड़ता है, इसका रीजन है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम आता है तो अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है, दिशा परिवर्तन होता है, पथ परिवर्तन होता है, रास्ता परिवर्तन होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश करने पर अपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? अपतन कोण बड़ा हो जाएगा, अपवर्तन कोण छोटा, अपवर्तन कोण बड़ा होगा और अपतन कोण छोटा हो जाएगा। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रिज्म के अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है तो दूसरी अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। देखिए, बोले क्वेश्चन कि प्रिज्म सभी किरण किस ओर मुड़ता है? तो आधार की ओर मुड़ जाता है। किसी भी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? मिट्टी का। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल लेंस। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल लेंस होगा और अवतल लेंस में इमेज बनेगा काल्पनिक, केवल काल्पनिक बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण अवतल लेंस के बराबर और अवतल दर्पण उत्तल लेंस के बराबर होता है। प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, जब अपतन कोण तथा अपवर्तन कोण sin i बटे sin बराबर होता है तो n2 बटे n1 होता है, n2 बटे n1 होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? तो सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब किसी वस्तु को बड़ा देखना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे में क्या होता है? पतला होता है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है। किसी उत्तल लेंस के सपेज कोई वस्तु रखा गया
किस स्थिति पर रखे जाए उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर बनेगा। तो सी पर रखेंगे, फोकस दूरी की दुगनी पर रखेंगे। फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर यानी वक्रता केंद्र पर भी रख सकते हैं। उत्तल लेंस जब वस्तु का फोकस रखते हैं तो उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखा जाता है तो इमेज काल्पनिक और सीधा बनता है। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण अपवर्तन है। यदि उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु 2f रखती है उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है। जब सरल शुद्ध किसका उपयोग? उत्तल लेंस का। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? अवतल लेंस द्वारा। यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच में हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता व्यक्त करते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश का होता है तो अपवर्तन कोण 0। अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है? आर हो जा आई आर का मान बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम आया तो दूर भागेगा तो कोण भी बड़ा हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक शून्य में निर्वात में। लाल और नीले वर्ण की किरणें कांच की सतह पर वायु में अपवर्तन कोण समान तथा अपवर्तन कोण क्रमशः क्या होता है? तो बड़ा हो जाएगा। R1 बड़ा होगा, R2 बड़ा हो जाएगा R1 से। स्नेल का नियम में साइन आई बटे साइन आर होता है, म्यू बराबर। आभासी प्रतिबिंब निर्माण होता है दोनों लेंस में। उत्तल लेंस में प्राप्त होता है, अवतल लेंस में प्राप्त होता है। उत्तल लेंस में वास्तविक बनता है, अवतल लेंस में केवल काल्पनिक बनता है, लेकिन तो मिलता है दोनों में ना। आइए, लेंस की क्षमता बराबर किसका? 1/f के बराबर। लेंस की क्षमता कैसा मात्रा? डायप्टर। एक अवतल दर्पण में वस्तु का स्थिति और फोकस ध्रुव के बीच होता है प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है? यानी फोकस और ध्रुव के बीच, तो इसका इमेज काल्पनिक आभासी बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता जगह क्या होती है? आधी होती है। वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब फोकस पर बनता है? तो वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज निकल जाती है? अवतल दर्पण द्वारा। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब इनमें किस में बनता है? तो उत्तल दर्पण में। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो तीनों प्रकार के दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, समतल, उत्तल और अवतल में, तीनों में। आइए, परावर्तन कोण होता है अपवर्तन कोण के बराबर। प्रतिकिरण दर्पण के सतह पर खींचे गए लंब को जब कोई किरण लौटता है तो अभिलंब से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अगर कोई शब्द को छोटे छोटे पढ़ते समय कौन सा लेंस पसंद करेंगे तो लेंस पकड़ के उत्तल प्रयोग करेंगे, उत्तल का प्रयोग करेंगे। 5 सेंटीमीटर दूरी का फोकस का उत्तल। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगा 1/f होता है ना, तो 1/f यानी 1/20 होगा तो 1/f फोकस दूरी 1 दिया हुआ है। P बराबर 1/f, तो इसका आंसर होगा 0.05 होगा। इसका राइट आंसर होगा पहला आंसर। 5 नहीं होगा, 5 कब होगा? जब मीटर में रहेगा तब, लेकिन हालांकि सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। लेंस तो मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। प्रकाश वर्धन के 2 नियम होते हैं। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। माध्यम मूव बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। अवतल लेंस में वर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस में वर्धन प्लस होता है, अभी बटी होता है। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार को ऊंचाई क्या लगेगा? ज़्यादा। शीशे के स्लैब से जब प्रकाश
अपवर्तन होता है तो विचलन कोण नहीं होता है, पर भाव विस्थापन होता है। लेकिन में कौन सी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उत्तल लेंस का। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से सघन माध्यम आती है, सघन विरल से सघन आती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित होती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस की रखी जाती है तो कल्पना सीधा बनता है। प्रत्येक लेंस का प्रत्येक छोटा भाग प्रिज्म की तरह करता है व्यवहार। लेंस का छोटा भाग प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। उत्तल लेंस के सामने एक बीम को रखा जाता है तो कैसा इमेज बनेगा? काल्पनिक और आवर्धित बनेगा। यदि हवा के सापेक्ष में अपवर्तनांक इतना है तो हवा का अपवर्तनांक क्या होगा? कांच का है तो इतना, तो हवा का पूर्णांक कितना होगा? है ना, इतना याद रखिएगा। 20 से फोकस दूरी के लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर होता है। एक उत्तल लेंस को 30 दूरी पर रखा जाता है तो लेंस से उतनी दूरी पर वास्तविक कहाँ पर रखेंगे? फोकस 15 सेंटीमीटर पर। एक उत्तल लेंस में सब बना लीजिएगा, बनाने वाला चीज़ है, ठीक है। एक अवतल लेंस ये भी बना लीजिएगा आप लोग। फोटोग्राफी कैमरा के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। साइड में के रूप में किसका प्रयोग? उत्तल। ये बनाने का चीज़ है, पकड़ा दीजिए, पूछ रहा है तो दुगना हो जाएगा बस। माध्यम बराबर असाइनमेंट यू बता रहा होता है। निगह किरण अभिलंब के बीच कोण को विचलन कोण कहते हैं। निगह किरण अभिलंब के बीच के कोण कहते हैं परिवर्तन कोण। अवतल लेंस का वर्धन बराबर होता है V/U होता है। सरल सूत्रदर्शी में किसका उपयोग करता है? तो सारा उत्तल लेंस का प्रयोग। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब? उत्तल लेंस नहीं। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बना प्रयोग? तो अवतल लेंस द्वारा होगा, यहाँ पर उत्तल लेंस नहीं होगा। लेकिन लेंस दे दिया जैसे अवतल हो जाएगा, लेकिन दर्पण बोलेगा तब केवल उत्तल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुधार दीजिएगा, यहाँ पर अवतल होगा। उत्तल लेंस होता है किनारे के अपेक्षा पीछे मोटा। ये आप खुद से बना सकते हैं। आप किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वासी सीधा बड़ा बनता है तो वस्तु को रखा गया दर्पण के फोकस के बीच में, फोकस के और ध्रुव के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। किसी गोले दर्पण द्वारा किसी पतले गोले लेंस दोनों फोकस दूरी इतना है तो दर्पण तथा लेंस सम होता है, उत्तल और अवतल, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण, गोली दर्पण में फोकस आता है, वक्रता में क्या संबंध है? तो R/2F होता है। F बराबर R/2, F बराबर होता है 2R, ओके। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा R इतना है तो F बराबर 2R होता है। अवतल दर्पण द्वारा परिवर्तन बाद किरण बिंदु गुजरती है। अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो फोकस से गुजरती है। अवतल दर्पण में परिवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, लेकिन जब प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो किसी दर्पण से वस्तु को कहीं रखने से वस्तु के बराबर आकार सीधा बनता है। वस्तु के बराबर बनता है तो समतल दर्पण बनेगा। प्रकाश के आवर्तन कितने नियम होता है? 2 नियम। प्रकाश वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? प्रिज्म से। किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर त्रिज्या तो 25 होगा इसका आंसर। 1 मिनट फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1D होगा। उत्तल लेंस के फोकस दूरी हमेशा होती है +V होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम सबसे न्यूनतम देखा गया तो निर्वात में सब जाता है, उसके बाद वायु, उसके बाद जल, उसके बाद कांच में 2,25,000 होता है।
निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस प्रयुक्त नहीं होता है? तो मिट्टी के लिए। काल्पनिक प्रत्यय हमेशा सीधा। किस दर्पण से हमें हमेशा वस्तु छोटा प्रतीत बनता है? उत्तल दर्पण से। क्षमता वाले आवर्धन लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। अगर हम किसी वस्तु को देख सकते हैं तो 25 सेंटीमीटर नज़दीक, दूर बोलेगा तो अनंत। किसी उत्तल लेंस फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसकी क्षमता निकाल देना है। ठीक है, आइए। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण से वस्तु प्रतिबिंब बड़ा, ये भी बन जाएगा आपसे। प्रकाश पता के दो नियम बता दिए। यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस को फोकस दूर तो कैसा इमेज बनेगा? वास्तविक उल्टा बड़ा, ये भी बना लीजिएगा आप। एक लेंस की क्षमता बनाने वाला आपका है, ये भी आपको बनाने वाला है। ठीक है, एक गोले दर्पण और पतले लेंस के प्रत्येक फोकस दूरी इतना है, तो दोनों ही उत्तल होगा। अगर गोले दर्पण है और पतले लेंस प्रत्येक दूरी फोकस दूरी इतना, तो गोले उत्तल, दोनों उत्तल होगा, क्योंकि पतला लेंस बोल रहा है ना। क्षमता से पतला बना प्रति हमेशा काल्पनिक बनेगा। जब प्रकाश किरण आवाज से कांच में आता है, यानी विरल से सघन में, तो विलंब की मुड़ जाती है, तो विलंब के निकट। किस दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही प्रतिबिंब होता है, तो वो दर्पण है उत्तल या तो समतल। ठीक है, ये आपको 153 क्वेश्चन हो गया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसे कमेंट और लाइक ज़रूर करें। इसे करने से आप मेरे को और अच्छा वीडियो बनाने का मजबूर करेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, लव यू।